हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर एक ही सड़क को बार बार बना के पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं बीते थे कि सड़क में पूरे दरार आने शुरू हो गए, उखड़ना शुरू हो गया। इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जैसा कि आरोप लगा और उसके बाद में मंत्री जी भड़क गए। ठेकेदार को भी उन्होंने फटकार लगाई के बाद में कि 1 रुपया नहीं मिलेगा, इसको दोबारा से बनाइए। सरकार रिपोर्टिंग भी करते, उनको भी बहुत सारी धमकियाँ मिली, जान गंवाने की स्थिति तक की आई। कुछ सालों पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी खट्टा मीठा, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका निभाते हैं और वो सड़क भी बनाते हैं। इसी में उनका फेमस डायलॉग है जो वो कहते हैं कि हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर एक ही सड़क को बार बार बना के पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है उस कहानी के मोल में कि सड़क कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनाते हैं और कैसे झोल झाल होता है, इस ढंग के हमारे देश में चलता है। और उसी पर एक रोज़ राजधानी रायपुर के महुआ ओवरब्रिज का काम चल रहा था और इसमें ऐसी लापरवाही हुई, गुणवत्ताहीन सड़क बनाई गई जिस पर मंत्री जी भड़क गए। कुछ दिन पहले औचक निरीक्षण करने आए थे। अब उस सड़क को बनाए बनाए सड़क को जो दरक गया था उसको फिर से उखाड़ कर उसको नई तरीके से तैयार करने की कोशिश है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं वही जगह पे मौजूद हूँ जहाँ रोड के बनाने का काम चल रहा है। ये सड़क, ये जो उखड़ा आपको दिख रहा है ना, ये सड़क बीत चुकी थी, लेकिन 24 घंटे नहीं बीते थे कि सड़क में पूरे दरार आने शुरू हो गए, उखड़ना शुरू हो गया। झोल झाल और भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण इस सड़क ने पेश किया कि पूछो ही मत। अब फिर से इसको उखाड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। दूसरे लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इस लेन को अभी फ़िलहाल के लिए जो बने बुनाए सड़क है 24 घंटे के भीतर में दरका, उसको फिर से उखाड़ कर नए सिरे से बिछाने की कोशिश हो रही है। और पीछे काम भी चल रहा है और इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जैसा कि आरोप लगा। और उसके बाद में मंत्री जी भड़क गए। अरुण साव आए थे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, और नाराज़गी उन्होंने जाहिर की। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ ठेकेदार को भी उन्होंने फटकार लगाई कि ये कैसा आप लोग काम कर रहे हैं। इंजीनियर को फटकार लगाई कि ये कैसे गुणवत्ताहीन सड़क आप निर्माण कर रहे हैं। ये जो 24 घंटा भी नहीं चला, अब उन्होंने कहा उसके बाद में कि 1 रुपया नहीं मिलेगा, इसको दोबारा से बनाइए। मतलब इस देश में भैया कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है, ये इसका स्वरूप था कि 24 घंटे नहीं बीते थे कि ऐसे में ही पूरा का पूरा सड़क ही दरक गया। और ये आप देखेंगे ना, इस सड़क की थिकनेस को अगर आप चेक करेंगे तो कहीं पे ऊपर नीचे आपको मिलेगा। यहाँ पे इस सड़क की थिकनेस को अगर यहाँ से आप देखें तो कितना, इतना सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा। और उतने में गाड़ियाँ चलेंगी भी कैसे? 24 घंटे में आना जाना लोगों का रहता है, गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, और पूरा का पूरा गिट्टी ऊपर आ गया, डामर उखड़ गया, गिट्टी ऊपर आ गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा भ्रष्टाचार हुआ। और इसी को लेकर ये राजधानी रायपुर की ये स्थिति है ओवरब्रिज की, जो कि पॉश एरिया माना जाता है, चहल पहल वाला एरिया है। तो आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में कैसे होता होगा। यानी कि सड़क निर्माण में जिस तरह की लापरवाही होती है, किस ढंग के आप सोच सकते हैं। कुछ दिनों पहले खबरें अलग अलग जिलों से सामने आई कि वहाँ पर भी गुणवत्ताहीन सड़कें बनाई जा रही है। उसको लेकर बहुत से पत्रकार रिपोर्टिंग भी करते हैं, उनको भी बहुत सारी धमकियाँ मिली, जान गंवाने की स्थिति तक की आई। और ऐसे भ्रष्टाचार को आखिर दिखाएं तो दिखाएं कैसे और क्यों ना दिखाएं? सवाल यही है भैया। जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, और उनको अच्छा से सड़क चलने के लिए भी ना मिले तो फिर ये कहाँ तक जायज़ है? मतलब पैसे इधर उधर साँठ गाँठ करके आप पैसे उनको कर भी देते हैं, उनके खाते में डाल भी देते हैं। कितने % काम हुए, कितने % नहीं, वो सब जांचे बिना। और जो निरीक्षण करने भी आते हैं उनको भी कैसे वो लोग देखते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि सड़कें बड़ा बदहाल की बदहाल है अलग अलग ज़िलों में। रायपुर शहर की ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी सड़कों का। ये ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, काम चल रहा है, जेसीबी से उठा रहे हैं कचरा को। अब इसको नए सिरे से बिछाया जाएगा। अब वो बिछाने के बाद में चलेगा कितने दिन, अब वो सोचने वाली बात है। क्योंकि फटकार तो ज़बरदस्त लगा है ठेकेदारों को। वैसे में अब कितने दिन सड़क चलेगी, कैसा बनेगा, अब ये इसके बाद में देखेंगे। चूँकि बगल की सड़क तो ठीक ठाक दिख रही है, ठीक ठाक वहाँ पे फर्राटे से गाड़ियाँ चल भी रही है। ये वाले लेन को अभी बंद किया गया है और यहाँ पे काम चल रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से जुड़े और आपके शहर या फिर आपके गांव, आपके कस्बे की सड़क की स्थिति कैसी है, ये भी ज़रा मेंशन कीजिएगा कि आपके तरफ क्या स्थिति है। क्योंकि भैया अब सड़कों का मामला राजधानी पूरे छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ रहा है कि सड़कों की गुणवत्ता को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार बताइएगा।
खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।